किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए या उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है प्लानिंग। कोई भी चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है या उसे एक्शन में लेना पड़ता है, वो बहुत ज़रूरी है। बट उसको एक्शन में किस तरह से लेना है या क्या चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसके लिए भी होती है एक प्लानिंग। अब ये प्लानिंग फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे भी होती है, एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे जो प्लानिंग करनी पड़ती है वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सो अगर आप एक बहुत अच्छे प्लानर हैं या अगर आपको फाइनेंस में प्लानिंग करना, फाइनेंस को इमेजिन करना, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको यूटिलाइज करना, एनालाइज करना बहुत अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली आप एक CFP जैसे करियर में फोकस कर सकते हो या अपने आप को ग्रो कर सकते हो। CFP का फुल फॉर्म होता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। नाउ इसके जो नाम में ही हमें समझ में आ जाता है कि ये कोर्स करने से या इसकी डिग्री लेने से आप फाइनेंशियल प्लानर कहलाए जाओगे। ये जो चीज़ होती है फाइनेंशियल प्लानिंग, ये डे टू डे लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स हमारे बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, कितना करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कितने ड्यूरेशन के लिए करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी इम्पॉर्टेंट सोर्स में हमें कोई बताने वाला होना चाहिए, हमें कोई अच्छे से गाइड करने वाला होना चाहिए। वही प्रोफाइल होता है एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स मोस्टली इंस्टीट्यूट में भी काम कर सकते हैं, एंड मोस्टली अपने वन ऑन वन सर्विस भी दे सकते हैं, एज ए जॉब प्रोफाइल में भी वर्क कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सो अगेन कमिंग बैक टू माई इंट्रोडक्शन, हेलो, दिस इज साइमा शेख, अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर। आज के इस न्यू क्रॉसरोड सीरीज़ में, न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। सो देख लेते हैं कि CFP में किस तरह से आप अपना करियर बना सकते हो, एज इन अगर आप एक ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, या जो भी आप एस्पेक्ट्स में हो। सो क्या एज रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितने टॉपिक्स होते हैं, किस तरह से आप इसके एग्जाम्स दे सकते हो, ये सारी डिटेल्स आज हम देख लेंगे। सबसे पहले जो CFP होता है, ये CFP वर्ल्ड वाइड भी चलता है। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स जो हैं ये वर्ल्ड वाइड भी चलते हैं, इंडिया में भी चलते हैं। अगर इंडिया से आप करना चाहो तो डेफिनेटली आप FPSB के अंडर कर सकते हो, विच इज़ फाइनेंशियल प्लानर स्टैंडर्ड बोर्ड। फाइनेंशियल प्लानर स्टैंडर्ड बोर्ड, इसके अंडर भी आप CFP कर सकते हो। मोस्टली तो इसी के अंडर आप क्वालिफाई करोगे। इसके जो सिलेबस होते हैं CFP के, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स आ जाते हैं जो इंक्लूड करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, और इस तरह के बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। इंडिया में करते हो तो आप डेफिनेटली FPSB फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोग्राम के अंडर ये करोगे, एंड वर्ल्ड वाइड भी करना चाहो तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, अथॉरिटिंग बॉडीज़ हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। नाउ यहाँ पे क्या क्या जॉब रोल आपको मिल जाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। CFP मतलब जस्ट एज अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, ये आपका डेजिग्नेशन नहीं होगा। यू कैन ऑल्सो बी डिजाइंड एज फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एडवाइज़र, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मैनेजमेंट ट्रेनी या प्रोजेक्ट एसोसिएट। इस तरह के आपको डेजिग्नेशन भी इसमें मिल सकते हैं। मेनली तो आपको इसके सिलेबस पे फोकस करना होगा। जो सिलेबस एंड सब्जेक्ट या स्टडी मटेरियल हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ सिलेबस में भी ना दो पार्ट होते हैं। CFP करने के दो रास्ते हैं, एक तो है रेगुलर पाथवे, और दूसरा है चैलेंज स्टेटस पाथवे। नाउ रेगुलर पाथवे में आपको 6 मॉड्यूल्स देते हैं, 6 टॉपिक या 6 मॉड्यूल्स होते हैं, उसमें से आपको 5 क्वालिफाई करने होते हैं। चैलेंज स्टेटस पाथवे जो है सेकेंड वाला पाथवे, वो मीट करने के लिए आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी में भी आपका कोई स्पेशलाइजेशन डिग्री हो सकता है, विच कैन बी LLB या PhD, या अगर आपने CA CS भी परस्यू किया है, सो उस तरह से आप चैलेंजिंग पाथवे के थ्रू इसको कर सकते हो। सो नाउ देख लेते हैं कि अगर आप रेगुलर पाथवे से जाते हो तो वो कौन से 6 मॉड्यूल्स हैं जिसमें से आपको 5 क्वालिफाई करने हैं। मैं आपको पूरे 6 मॉड्यूल्स एक बार रीड करके बता देती हूँ। ऑल्दो ये 6 मॉड्यूल्स या ये 6 टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहे होंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आ जाता है, और इंट्रोडक्शन किसका होगा तो डेफिनेटली इट्स फाइनेंशियल प्लानिंग। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग, risk analysis and insurance planning, retirement planning and employee benefits, investment planning, टैक्स प्लानिंग एंड एस्टेट प्लानिंग एंड एडवांस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। ये आपके मॉड्यूल्स होंगे, 6 मॉड्यूल्स, जिसमें से आपको 5 क्वालिफाई करने हैं।
सब्जेक्ट वाइज बताऊं या फिर अगर मैं आपको इसके अंदर भी क्या टॉपिक्स आते हैं वो अगर आपको मुझे ब्रीफ करना होगा तो शॉर्टली मैं कर देती हूँ। नाउ इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या हो सकता है, जैसे आप क्लाइंट पार्टनर रिलेशनशिप किस तरह से इस्टेब्लिश कर सकते हो, या क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, नीड्स हैं, फाइनेंशियल सॉल्यूशंस हैं, उस चीज़ों को किस तरह से एनालाइज कर सकते हो, मॉनिटर करना होगा आपको फाइनेंशियल प्लान को, या इम्प्लीमेंटेशन देखना होगा तो वो किस तरह से कर सकते हो उसके ऊपर थियोरी होगा। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर CFP सर्टिफिकेशंस, ये आपका एक टॉपिक आ जाएगा। असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड क्लाइंट बिहेवियर, यानी कैश फ्लो प्लानिंग, बजटिंग, पर्सनल यूज एसेट मैनेजमेंट, इस तरह की चीज़ें। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इस तरह के सारे टॉपिक्स आ जाएंगे आपको इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग में। सो रिस्क एनालिसिस एंड इंश्योरेंस प्लानिंग, ये जो आपका सेकेंड मॉड्यूल है, इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं। सो अगेन इंट्रोडक्शन टू रिस्क एनालिसिस एंड इंश्योरेंस प्लानिंग वो आ जाएगा आपका, या फिर एंड इट्स प्रोसेस, उसके प्रोसेस का इंट्रोडक्शन, इंश्योरेंस का एंड रिस्क कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी, लीगल प्रिंसिपल्स इन इंश्योरेंस, उसके प्रिंसिपल्स, लीगल प्रिंसिपल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइफ, मेडिकल, हाउस होल्डर्स, ऑटो एंड अदर प्रॉपर्टी एंड लायबिलिटी रिस्क एक्सपोजर्स, लाइफ इंश्योरेंस की नीड, एनालिटिकल एंड पॉलिसी एनालिसिस, मेडिकल इंश्योरेंस, इसमें सब इंश्योरेंस है इन शॉर्ट आपके पास, इंश्योरेंस ऑफ बिजनेस रिस्क एट्सेट्रा। थर्ड मॉड्यूल जो था रिटायरमेंट प्लानिंग एंड एम्प्लॉय बेनिफिट, इसमें आपका टॉपिक हो सकता है इश्यूज इन रिटायरमेंट प्लानिंग, या फिर टाइप्स ऑफ प्लान्स, डिफाइंड बेनिफिट ऑफ प्लान्स, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान्स, सुपर एनुएशन एंड अदर रिटायरमेंट प्लान्स, ग्रुप लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, अगेन रिटायरमेंट इनकम स्ट्रीम्स या पोस्ट रिटायरमेंट काउंसलिंग, रिफॉर्म प्रपोजल्स। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो आपका फोर्थ मॉड्यूल है, उसमें आप समझोगे कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेलिंग में या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में की जाती है, कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है, इन मेजरिंग करना, मेजरिंग एंड मैनेजिंग रिस्क, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी शेयर्स, असेट एलोकेशन एट्सेट्रा। टैक्स प्लानिंग एंड एस्टेट प्लानिंग नेक्स्ट मॉड्यूल है आपका, उसमें आपको टैक्स प्लानिंग, कंसिडरेशन, टैक्स कंप्यूटेशन, स्ट्रैटेजीज, एस्टेट प्लानिंग एंड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन, ये सब सीखने के लिए मिलेगा। एडवांस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग लास्ट एंड सिक्स्थ मॉड्यूल, फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोसेस या फिर उसको डिटरमाइन करना, क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटस, सिचुएशन समझना, सिनेरियो समझना, केस स्टडीज समझना, रिस्क मैनेजमेंट, एस्टेट प्लानिंग, कैपिटल नीड्स एंड रिटायरमेंट प्रोजेक्शन ऑफ डेथ, डिसेबिलिटी, लिस्ट ऑफ प्रायोरिटाइज्ड एक्शन आइटम्स एंड फॉरेन एक्सचेंज इश्यूज फॉर इंडिविजुअल्स या एट्सेट्रा। नाउ इसके बुक्स जो है अगेन आप FPSB के अंडर भी ले सकते हो, या इसके बहुत सारे ऑथर्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आपको पता है पब्लिकेशन में आपको बुक्स मिल जाती है। सो अकॉर्डिंगली CFP प्लानिंग के लिए या CFP स्टडी मटेरियल आप देखोगे तो आपको बहुत सारे ऑथर, फेमस ऑथर के बुक्स मिल जाएंगे, और अलग अलग बुक्स होंगे अलग अलग ऑथर्स के। कुछ रीनोन इंस्टीट्यूट के भी मिल जाएंगे, जैसे IIBF है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस है, या फिर प्रसन्न चंद्रा, या फिर ऑथर के नाम जैसे जेम्स डाल्टन है, इस तरह से संजीव बजाज एंड इंद्रानिल सरकार, इन तरह के ऑथर्स की बुक मिल जाएंगी, या इंस्टीट्यूट के बुक आपको मटेरियल, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। नाउ मॉड्यूल, नेम ऑफ द बुक एंड नेम ऑफ द ऑथर, अगेन अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो वो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। आई सजेस्ट यू कि एक बार आप गो थ्रू करना, गूगल करोगे या ChatGPT के थ्रू अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको अपडेटेड देख लेना, गूगल पे अपडेटेड लिस्ट आपको मिल जाएगी। इसमें हमने अभी तक मटेरियल देखा, आपके डेजिग्नेशंस देख लिए, आपका क्या प्रोफाइल रहेगा। डेफिनेटली आपका 10th हो चुका है, 12th हो चुका है, तो आप रेगुलर पाथवे के थ्रू इसकी स्टडीज़ के लिए लग सकते हो, बट कंपलसरी है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। चैलेंज स्टेटस पाथवे के थ्रू आप जाते हो तो डेफिनेटली ज़रूरी है कि आपका एक हायर स्टडी या हायर डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। इतना करने के बाद आपका ये जो एग्ज़ाम होते हैं ये ईयरली 3 एग्ज़ाम्स आप दे सकते हो। मेनली आई बिलीव मई में होता है, जुलाई में होता है एंड सितंबर में होते हैं। ऐसे 3 एग्ज़ाम्स आप ईयरली बेस पे दे सकते हो। नियरली आपको अप्रॉक्स 5 to 6 आवर्स निकालने पड़ेंगे दिन के स्टडी करने के लिए। इतना होने के बाद आपको 6000 आवर्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम भी करना होगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी गेन करना होगा। नियरली आप 6 months, 9 months या 1 year का कर सकते हो, एंड ये सब कुछ आपको
आपके अथॉरिटी बॉडी को दिखाना पड़ेगा, जैसे FBSP है उनको दिखाना पड़ेगा, एंड देन आपको CFP का सर्टिफाइड कोर्स आपका हो गया है या उसके सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर मैं स्किल्स की बात करूं कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है आपको CFP करना है, तो स्किल्स में अगेन सबसे पहले आ जाता है आपका कम्युनिकेशन स्किल, डेफिनेटली वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फाइनेंशियल प्लानिंग का एक्सपर्टीज़ आपको रहना पड़ेगा, तो उसका नॉलेज, उसके टेक्निकल स्किल्स, उसका टेक्निकल डिटेल नॉलेज, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स यानी आपका पेशेंस, आपकी एम्पैथी, आपका असेंशियल रोल प्ले करना, इस तरह से आपका एथिक्स, एथिकल कोड, इंटीग्रिटी, बिजनेस एंड सेल्स स्किल्स, मेनली सेल्स किस तरह से करना है, यानी आपका कन्विंसिंग पावर, आपका कम्युनिकेशन अगेन, एंड कंटिन्यूस लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी, जैसे होता है ना लर्निंग एबिलिटी, आपका कंटिन्यूस लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी, इस तरह के कुछ स्किल्स आपको रखने पड़ेंगे। ये अल्टीमेटली आप जिस तरह से आपके प्रोफेशन में आ जाओगे, इस रोल में आ जाओगे, तो अपने आप कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो अपने आप डेवलप होने लगते हैं अकॉर्डिंग टू दी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। नाउ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देख लेते हैं कि यहाँ पे आपका क्या मेन रोल रहेंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगे आपके कंधों पे। सो सबसे पहले आता है क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, क्लाइंट्स के साथ रिलेशन बनाए रखना होगा, वो मैनेज करना है आपको ही ऑफकोर्स। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, गोल सेटिंग एंड मॉनिटरिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट या रिटायरमेंट प्लानिंग। CFP का सबसे मेजर रोल कहीं पे प्ले होता है तो वो रिटायरमेंट प्लानिंग पे, टैक्स प्लानिंग पे या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पे होता है मेनली। तो अकॉर्डिंगली टैक्स प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग, एस्टेट में अगेन इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना है, कहाँ करना है, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस, ये आ जाता है आपका पूरा फाइनेंस रिलेटेड, शेयर, स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट पूरा, एजुकेशन या फंडिंग, इन सबको असिस्ट करना, कंप्लायंस एंड एथिकल कोड कंडक्ट एंड कंटिन्यूस अगेन एजुकेशनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आपको किस तरह से एंगेज रखना है खुद को, और किस तरह से इंडस्ट्री ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग या रेगुलेशन चेंज के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से प्लानिंग देनी है या सजेस्ट करनी है, वो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगे। एक बार मैं वापस से समरी में आपको बता देती हूँ कि आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, कि किस तरह से आप एक सक्सेसफुल सर्टिफाइड प्लानर बन सकते हो, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हो। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, आपका एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, यानी आपका एक अच्छे ऑथराइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री हुई होनी चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हुआ होना चाहिए। देन CFP के अंडर, बोर्ड्स एंड एजुकेशन के अंडर आपका ये स्टडी होना चाहिए। आउट ऑफ 6 मॉड्यूल्स आपके 5 क्वालिफाइंग पेपर्स होने चाहिए। इसके बाद 6000 आवर्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप आप बोल सकते हो, यानी आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम आपको कंप्लीट करना है, वर्क एक्सपीरियंस गेन करना है, रेलेवेंट ऑथेंटिक वर्क एक्सपीरियंस आपको गेन करना है, जो आपको डेफिनेटली आगे बहुत हेल्प करने वाला है। वो होने के बाद देन आपको वापस से आपके अगर कुछ पेपर्स छूट गए हैं तो उस पेपर के लिए रिव्यू लेना है, वापस से उस पेपर के एग्ज़ाम्स देने हैं, एग्ज़ाम्स पास करने हैं। एथिक्स जो हैं CFP के या उसके बोर्ड के कंडक्टेड एथिक्स जो है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, एप्लीकेशन सबमिट करना है, या फिर जो भी आपके पासिंग पेपर्स आपको मिले हैं, मार्क्स मिला है, आपका इंटरव्यू का, आपका इंटर्नशिप का जो भी आपको हैंडी नोट्स मिले हैं, या फिर जो भी आपको हाथ में आपके सॉफ्ट कॉपीज़ मिले हैं, हार्ड कॉपीज़ मिले हैं, ये सबको आपको एप्लीकेशन के थ्रू सबमिट करना होगा, एंड देन आपके सर्टिफिकेशंस को मेंटेन करना होगा। फिर आपको CFP का एक अच्छा सर्टिफिकेट कोर्स होने के बाद आपको वो सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। इतना करने के बाद आप कितना अर्न कर सकते हो? इंडिया में मेनली तो आप नियरली अराउंड 30 to 40,000 पर मंथ अर्न कर सकते हो। मतलब मैं कम से कम भी अगर बोलूँ तो मिनिमम 4 लाख का पैकेज पर एनम आपका रहेगा। अब मैं जिस तरह से आपको डेजिग्नेशंस बता रही थी कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है, वो कम से कम 4 लाख पर एनम से शुरू करता है अपना सैलरी, एंड हाईएस्ट टू हाईएस्ट 21 लाख पर एनम भी अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे फर्म्स हैं जहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, शेयर, स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, देन ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो। आपका जॉब प्रोफाइल डेजिग्नेशन रहेगा जो मैंने पर्टिकुलरली पहले बताया था वो, एंड नियरली 4 लाख टू 5 लाख स्टार्टिंग में अर्न कर सकते हो पर एनम, एंड देन डेफिनेटली आपके इंटरव्यू एंड आपके अपडेटेड स्किल्स के थ्रू वो ग्रो होगा। आउट ऑफ इंडिया भी अगर आपको आपकी एक्सपेक्टेशन है आउट ऑफ इंडिया इसको परस्यू करने का, या फिर इसको वहाँ पे जॉब करना है,
तो ईज़िली आप अगेन इंडियन रुपीज़ में तो 4 लाख तक अर्न करोगे ही, वहाँ पे डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में आप जा रहे हो। अमेरिका के अकॉर्डिंग फिर वो डॉलर में आपका रेम्यूनरेशन होगा। सो एवरेज अगर मुझे आइडिया देना हो तो 4 to 5 lakhs पर एनम या 30-40,000 पर मंथ आप अर्न कर सकते हो एज अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। सो दिस इज़ इट फॉर द डे। आई होप आपका वो आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है। आई होप आपकी जो भी क्वेरीज थे वो मैंने इस वीडियो के थ्रू क्लियर किए होंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के थ्रू हम तक आप पहुँचाइए। मैं और हमारी R&D टीम है, डेफिनेटली हम इसको रिजॉल्व करेंगे एंड आगे भी इस तरह के और भी कुछ यूनिक करियर रिलेटेड वीडियोज़ आपको चाहिए तो कमेंट्स के थ्रू आप हम तक वो पहुँचा सकते हैं। Thank you so much. This is Saima Sheikh signing off.